हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल GK हब में। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की कंप्लीट सीरीज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की घाटियाँ, दर्रे, ग्लेशियर, झीलें के बारे में बताऊंगा, जो आपको आपके सभी एग्ज़ाम्स जिनमें GK पूछी जाती है और ज्योग्राफी पूछी जाती है उसमें हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें। तो भारत में कहाँ कौन सी घाटी है ये हम देख लेते हैं। घाटी, पहले घाटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच के समतल मैदान को घाटी कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच में जो समतल मैदान होता है उसी को घाटी कहते हैं। अब देख लेते हैं कौन सी घाटी कहाँ पर है। चुम्बा घाटी। चुम्बा घाटी है हिमाचल प्रदेश में। इस घाटी में चुम्बी, डलहौजी, खज्जियार और भरमौर आदि पर्यटक स्थल इसी घाटी में स्थित हैं। चुम्बी, डलहौजी, खज्जियार और भरमौर इसी घाटी में स्थित है। अब है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में है। इसमें प्रमुख पर्यटक स्थल है धर्मशाला। धर्मशाला कांगड़ा घाटी में स्थित पर्यटक स्थल है। एक है स्पीति घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। स्पीति घाटी में बौद्धों का प्रमुख मठ ताबो इसी घाटी में है। बौद्धों का प्रमुख मठ ताबो इसी घाटी में है। मालना घाटी, यह है मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में, यह भी हिमाचल प्रदेश में। इसे छोटा यूनान के रूप में भी जाना जाता है। मालना घाटी को छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। पंगा घाटी, पांगी घाटी। प्रसिद्ध भोटिया और पंगवाल जनजाति यहीं निवास करती है। पांगी घाटी के नाम पर ही इसे पांगी जनजाति के नाम पर ही इसे पांगी घाटी कहते हैं। कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। ये भी बहुत फेमस है, यहाँ पर लोग बार घूमने जाते हैं कुल्लू घाटी में। कुल्लू है, मनाली है। कुल्लू घाटी धौलाधर एवं पीर पंजाल रेंज के मध्य में अवस्थित है, जिसे देवताओं की घाटी भी कहते हैं। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहते हैं। अब है सांगला घाटी। सांगला घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। इसे बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सांगला घाटी को बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती घाटी। पार्वती घाटी भी कुल्लू के निकट है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। अनुसंधान हेतु भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना यहाँ पर की गई है। अब है मूर्खा घाटी, ये लद्दाख में है। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में तिब्बत की सीमा पर है। जुकू घाटी ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा में है, कोहिमा के समीप है। युथांग घाटी सिक्किम में है, गंगटोक के समीप। इसे हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। अब है शांत घाटी। शांत घाटी केरल राज्य के पलक्कड़, पालाघाट, पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में है। अब है अराक घाटी। अराक घाटी विशाखापट्टनम में है। बराक घाटी असम में है। ब्रेंग घाटी जम्मू और कश्मीर में है। जंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। हब्बन घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नुब्रा घाटी लद्दाख में है। पतरात घाटी झारखंड में है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है। मरखा घाटी जम्मू और कश्मीर में है। सोलांग घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है। फूलों की घाटी
उत्तराखंड में, ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। सेटलम घाटी मेघालय में है। सुरू घाटी लद्दाख में है। हर की दून घाटी उत्तराखंड में है। चंबल घाटी मध्य प्रदेश में है। गोदावरी घाटी मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। दामोदर घाटी ये पश्चिम बंगाल में है। बांसपा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। अब देख लेते हैं भारत के दर्रे। भारत के दर्रे, दर्रा की क्या डेफिनेशन होती है? तो किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी और निचला भाग जिससे होकर कोई स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहते हैं। मतलब पहाड़ों पर जो रास्ताएं होती हैं उसे दर्रा कहते हैं। पहाड़ को काट कर इन्हें बनाया जाता है, फिर उस पर सड़क डाली जाती है, उसे दर्रा कहते हैं। काराकोरम दर्रा ये लद्दाख और चीन को जोड़ता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। चीन जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। चांगला दर्रा ये भी लद्दाख में है। ये तीसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग है। ये लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। चांगला बाबा का दर्रा बोलते हैं इसे। जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को कारगिल से या और लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा को NH 1D के नाम से भी जाना जाता है। बुर्जिल दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है और श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पारंपरिक दर्रा मुगल रोड पर स्थित है। ये पारंपरिक दर्रा है और मुगल रोड पर स्थित है, परंतु देश के विभाजन के बाद बंद कर दिया गया है पीर पंजाल दर्रा। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है। इसी दर्रे पर जवाहर सुरंग है। अब है बड़ा लाचा दर्रा ये लद्दाख में है। ये मनाली से लेह को जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा। खारदुंगला दर्रा ये लद्दाख में है। थांगला दर्रा ये भी लद्दाख में है। लानक ला दर्रा लद्दाख के अक्साई चीन इलाके में है। लानक ला दर्रा। खुंजराव दर्रा ये काराकोरम श्रेणी में है, जो लद्दाख और चीन को जोड़ता है। अघील दर्रा ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 के निकट है। ये लद्दाख और चीन को जोड़ता है। अघील दर्रा लद्दाख और चीन को जोड़ता है। इमिंस ला दर्रा यह लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। पेंसी ला दर्रा ये कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है। मैप पर देख लेते हैं। ये इंडिया का मैप है, यहाँ इसमें दर्रे देख लेते हैं। ये आगिल दर्रा, यहाँ पर ये आगिल दर्रा, ये काराकोरम दर्रा, ये चांगला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। यारदुंगला दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। थांगला दर्रा लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। जोजिला दर्रा ये बुर्जिल दर्रा हो गया। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और पीर पंजाल दर्रा ये बंद कर दिया गया है। ये बड़ा लाचाला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। ये सिपकीला दर्रा है
ये हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ये लिखापानी दर्रा भारत और नेपाल को जोड़ता है। यांग्याप दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश और चीन को जोड़ता है। बॉमडिला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। दिफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा है मणिपुर में। और ये है उत्तराखंड के थागा माना नीति लिपुले किंगरी बिंगरी डलिंगला। ये है उत्तराखंड के दर्रे। राजस्थान में एक दर्रा है जिसका नाम है गोरम घाट दर्रा, थालघाट दर्रा, ये नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। भोरघाट दर्रा भी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी पर नहीं है। थालघाट और भोरघाट ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित है। सेनकोट्टा दर्रा नीलगिरी पर स्थित नीलगिरी पहाड़ी पर केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। सेनकोट्टा दर्रा। अब डिटेल देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रे। रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश के पीरपंजाल श्रेणी में स्थित है। लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहते हैं। पुराना नाम भृगुतुंग कहते हैं। अटल टनल इसी रोहतांग दर्रे इस पर स्थित है। मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। एक है सिपकीला दर्रा, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। उत्तराखंड के दर्रे लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर है। उत्तराखंड में ये भारत और चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। नीति दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है। कैलाश मानसरोवर के लिए उपयोगी है नीति दर्रा। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। कुमायूं पहाड़ियों में बद्रीनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इसे चिरीबितिया या डुंगरी ला भी कहते हैं। सिक्किम में है नाथुला दर्रा। भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व को कारण चर्चित रहता है। यह दर्रा डोगेक्य श्रेणी में आता है। चुम्बी घाटी इसी दर्रे से होकर बहती है। चुम्बी नदी इसी दर्रे से होकर बहती है। जिलेबला दर्रा सिक्किम को लिहासा तिब्बत से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला दर्रा ये तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। यांग्याप दर्रा ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यहीं से एंटर करती है। यह चीन से जाने का मार्ग है। दिफू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। पांग साड दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। लिखापानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। मणिपुर में तुजू दर्रा है। देख लेते हैं। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र पश्चिमी घाट की श्रेणियों में दिल्ली मुंबई के लिए सड़क रेल मार्ग है। दिल्ली से मुंबई के लिए। भोरघाट दर्रा ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में है। मुंबई से पुणे को रेल मार्ग है। पालघाट दर्रा नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। कालीकट से कोयम्बटूर के लिए सड़क और रेल मार्ग स्थित है। कालीकट केरल में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में।
मतलब केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। सेनकोट्टा दर्रा केरल में इलायची पहाड़ी पर स्थित है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है सेनकोट्टा दर्रा। बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश में है, रेल तथा सड़क मार्ग हेतु सतपुरा शहरी में स्थित है। भारत के ग्लेशियरों को मैप पर देख लेते हैं। ये काराकोरम रेंज है। काराकोरम रेंज पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं। देख लेते हैं। ब्याफो, बाल्टोरा, सियाचिन, ससाइमी, हिस्पर, बातुरा, इस्कामीर, ये सब लद्दाख में स्थित हैं काराकोरम रेंज पर। देख लेते हैं। चोमोलंगमा भी लद्दाख, चोमोलंगमा है लद्दाख में ही है। अब देख लेते हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर। उत्तराखंड के यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम, गंगोत्री, चौराबाड़ी। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है। सोनापानी हिमाचल प्रदेश में है। देख लेते हैं, थ्योरी में देख लेते हैं। सियाचिन जम्मू कश्मीर, जेमू और लोनक सिक्किम में, रूपल जम्मू कश्मीर में, बिचोम अरुणाचल प्रदेश में, कागरो अरुणाचल प्रदेश में, मिलांग उत्तराखंड में, ससाइमी जम्मू कश्मीर, हिस्पर जम्मू कश्मीर, व्याफो जम्मू कश्मीर। अब देख लेते हैं भारत की झीलें, कहाँ कौन सी झील है। तो बूलर झील ये जम्मू कश्मीर में है। नाग नागिन वाली झील है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। डल झील जम्मू कश्मीर, मानसब्बल झील जम्मू कश्मीर। राजस्थान की झीलें देख लेते हैं। सांभर, पिछोला, डीडवाना, राजसमंद, फतेह सागर। हम देख लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जितनी भी ताल वाली झीलें हैं, जिनके नाम में ताल लगा है, वो सब उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल नाम की झील है और बिहार में कांवर झील और सिक्किम में चोलामू झील सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। लोकतक झील मणिपुर, जिसमें केबिल लामजाओ नेशनल पार्क है। चिल्का झील उड़ीसा, सबसे बड़ी लेगून झील। लेगून झील मतलब जिसमें समुद्र का पानी आ जाता है। तेलंगाना में निजाम सागर, हुसैन सागर। कोलेरू झील कोलेरू झील कहाँ पर है? कोलेरू झील है ये आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील ये भी आंध्र प्रदेश में। लोनार झील महाराष्ट्र। काकरिया झील गुजरात। पेरियार झील केरल। वेम्बनाड झील केरल। सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। अष्टमुडी झील ये अष्टमुडी है, ये भी केरल में है। एक बार फैक्ट देख लेते हैं।
ये झील, ये स्थान कहाँ पर है? लोकटक झील मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें पुमडी कहते हैं। इस झील पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसे केवल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। यह संगाई जाति के हिरण का निवास स्थान है। इसे मणिपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। उमियम झील मेघालय में स्थित है। पाला झील मिजोरम में स्थित है। चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। ये तीस्ता नदी के निकट स्थित है। चोलामू झील सिक्किम में तीस्ता नदी से निकलती है। तीस्ता नदी इसी से निकलती है। सबसे ऊंचाई पर स्थित यही झील है। गुरु डोंगमर झील सिक्किम में स्थित है। चपनाला झील असम में स्थित है। दीपोर झील और सोन झील असम में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील के बारे में देख लेते हैं। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है जो महानदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पर अनेक द्वीप स्थित हैं जिसमें नलावान प्रमुख है। ये जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जाड़े के ऋतु में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ संकटग्रस्त जीवों में ग्रीन सी टर्टल, इरावदी डॉल्फिन, ड्यूगोंग ब्लैकबक, फिशिंग कैट आदि हैं। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये भी लैगून झील है। पुलिकट झील श्रीहरिकोटा द्वीप इसी झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है पुलिकट झील। श्री सतीश धवन केंद्र इसी द्वीप पर स्थित है।